हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 1 का चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको 30 to 60 वर्ड में देना होगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट वन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, शारीरिक शिक्षा से क्या आप समझते हैं आप। तो आंसर है उसका फिजिकल एजुकेशन इज दैट एजुकेशन which relates to the physical, mental, psychological and spiritual development of a person. Physical education helps develop complete and balanced physical, mental, social and emotional facilities. तो फिजिकल एजुकेशन क्या है कि फिजिकल एजुकेशन हमारी संबंधित है हमारी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एंड आध्यात्मिक डेवलपमेंट से किसी व्यक्ति की, और साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन हमें मदद करता है हमारे कंप्लीट बैलेंस शारीरिक, मानसिक और सोशल और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डिफाइन फिजिकल एजुकेशन। द फॉलोइंग डिफिनीशंस क्लियर द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू ग्रेट एक्सटेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी 3 डिफिनीशंस मेंशन कर दी गई हैं फिजिकल एजुकेशन की। अकॉर्डिंग टू ऑफर, physical education is the way of education through physical activities which are selected and carried on with regard to value in human growth, development and behavior। तो यहाँ पे क्या किया कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग ऑफर के, तो अमेरिकन लॉयंस के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने क्या किया, फिजिकल एजुकेशन को, शारीरिक शिक्षा को एक माध्यम बताया, एक तरीका बताया है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी शारीरिक ग्रोथ, हमारे बिहेवियर को डेवलप करती है, विकसित करती है। अकॉर्डिंग टू जेवी नेस की बात करें, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड ऑफ एजुकेशन विच डील्स विथ बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। तो जेवी नेस जी कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है एजुकेशन शिक्षा का जिसमें वह समझौता करती है हमारी बिग मसल्स, हमारी मसल्स से, बड़ी मसल्स और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उसके रिस्पॉन्सेस से। देन थर्ड वन बात करें अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड क्रिएशन की, तो फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इज बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है वो कहता है कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी क्रिएशन है शारीरिक शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा जो कि एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन और शारीरिक क्रियाओं के थ्रू किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को डेवलप करती है और उसकी जो परफेक्शन है, उसके बॉडी का जो मूवमेंट है, माइंड है, जो आत्म है, वो उन सारी चीज़ों को विकसित करती है। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, राइट डाउन 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट वन आप देख सकते हैं 2 ऑब्जेक्टिव में फिजिकल डेवलपमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनिक सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, muscular system, digestive system and nervous system. Physical exercises improve our neuromuscular responses and leads to maximum physical development। तो फर्स्ट वन जो ऑब्जेक्टिव है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि चाहे वो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो श्वसन तंत्र हो, चाहे वो मस्कुलर मांसपेशी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सारी चीज़ों में क्या देखते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू चेंजेस आते हैं। देन सेकेंड वन है मेंटल डेवलपमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू थॉट्स, आइडियाज, बिहेवियर, कंडक्ट, एटीट्यूड एंड रिस्पॉन्सेज। मैनी फिजिकल एक्टिविटीज नीड
alertness of mind and deep concentration and calculated movements. Mental development helps an individual to perform his activities in a better way. तो यहाँ पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, होलसम डेवलपमेंट की बात करता है। साथ ही साथ जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, आप सभी जानते हो कि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। वो कैसे हो जाते हैं कि उनको नई नई क्रिएटिविटी, नई नई फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू मेंटल डेवलपमेंट, उनका जो माइंड है वो बहुत शार्प बनता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो है व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। तो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन इज ए कंप्रेहेंसिव कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली limited to physical activities, games and sport, but also has become complete discipline: sports psychology, sports biomechanics, sports pedagogy, exercise physiology, sports sociology, sports medicine, sports philosophy and sports management, etc. are the main branches of integrated physical education. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको मिक्सअप करके एजुकेशन प्लस उनके साथ को रिलेट किया गया, उनको कंबाइन किया गया। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन। द प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल चेकअप। एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट वन प्रिंसिपल लिख सकते हैं, टू नो अबाउट द टाइप एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू मेडिकल चेकअप ऑफ द चाइल्ड कैन बी डन। द सक्सेस एंड अनसक्सेस ऑफ द एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम मोस्टली डिपेंड्स अपॉन द मेडिकल चेकअप ऑफ द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सभी बच्चों का प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। सेकेंड वन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द प्रोग्राम्स विच में हेल्प द स्टूडेंट इन मेंटल एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ टू फेस एट द social problems should be involved in adaptive physical education. The program should be comprise the psychological development skill, puzzles, games, sign language and individual identification skill, etc. तो सेकेंड वन प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डे बाय डे उसका ये भी चेकअप होना चाहिए कितनी उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस हो रही प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, मेंशन एनी टू कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। तो फर्स्ट वन है टीचिंग जॉब्स इन फिजिकल एजुकेशन। दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई यूनिवर्सिटी और यूजीसी कंडीशन स्पेशली इन कॉलेज और ऑफर्ड रिस्पेक्टेबल जॉब्स एज प्रोफेशन विथ गुड पे स्केल। द कैंडिडेट्स हु हैविंग डन BPed, MPed, MPhil and PhD are given jobs in government and public school as physical education teacher और lecturer। तो बात करें टीचिंग जॉब की, सबसे मोस्ट अपॉर्चुनिटीज होती है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, वो चाहे BPed, MPed, MPhil, PhD करके स्टूडेंट्स आप अपना टीचिंग जॉब में करियर बना सकते हो फिजिकल एजुकेशन के थ्रू। देन सेकेंड वन है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हु हैव a talent for writing may get opportunity to work with newspaper and in sports magazines because the space for coverage of sports news on well as the number of newspaper and sports magazine in increasing rapidly। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म यानी कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी कर सकते हो आप थ्रू फिजिकल एजुकेशन। ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो होती है जिनको मीडिया में इंटरेस्ट है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है डिफाइन सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल आर ए कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट कैरेक्टराइज वंस रिलेशनशिप टू ए वर्क। दीज स्किल्स इंक्लूड सोशल हैबिट, कम्युनिकेशन कैपेसिटीज, लैंग्वेज स्किल, कॉग्निटिव और इमोशनल एम्पैथी, लीडरशिप, टेस्टा। तो सॉफ्ट स्किल के थ्रू हम क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी बच्चे में उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने का उसका एक ट्रेड्स है।
तरीका है जिसको हम डेवलप करके उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़, उसकी जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज की स्किल है, कौशल है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इन सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं। द नेक्स्ट